एवरीवन, होपफुली सब अच्छे होंगे घर पे। मैं भी अच्छी हूँ। इससे पहले आप लोग पूछे हम लोग कोविड-19 की वजह से घर में कैद हैं, तो आई विश कि कैद ही रहिए। आपके लिए हम लोग यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं, बस घर में रह करके चीज़ें फॉलो करिएगा और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज करिएगा। विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन सीरीज तो खैर भेज ही रही हूँ, है ना, तो ये भी आप करिएगा। आज हम लोग मैं जो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे आई हूँ, दिस इज फॉर द साइंस, राइट। क्योंकि अगर मैं क्लासेस की बात करूँ या ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग फॉरेस्टर का एक बैच चला रहे थे। फॉरेस्टर के साथ साथ उसमें एनटीपीसी को भी वो हेल्प कर रहा है, सीटेट का जो साइंस वाला सेक्शन है वो भी हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली उसके लिए हम लोगों ने साइंस वाला सेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ चीज़ें जैसे बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का आया कि मैम हमें केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट करें तो बेटर होगा। अभी देखो 3 मई तक तो सब कुछ क्लोज है, होपफुली बाद में कुछ पॉजिटिव और अच्छी इन्फॉर्मेशन आए कि हाँ हम लोग इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन तो है ही, वो हम लोग कर ही रहे हैं। ओके, देखो ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, अगर लगेगा तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, मीन्स अगर आप लोगों को ठीक लगेगा। और हमारी ये मुहिम जो है फॉरेस्टर स्पेशली जिसके फॉर्म्स बच्चों ने भरे हैं, अप्रैल में प्रस्तावित था लेकिन हुआ नहीं है कोविड-19 की वजह से, आगे होगा तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, होपफुली वो आप रिवाइज कर रहे होंगे। और केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ में आपका जो तीसरा डर है थोड़ा सा केमिस्ट्री का, वो भी हट जाएगा। ओके, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के सिलेबस में बच्चे ग्रुप में बहुत सारे सिलेबस शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप डेविएट ना होइए। मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस बता रखा है कि यूके SSSC ने आपको सिलेबस भेजा हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसी सिलेबस को हमने फॉलो करना है। वहाँ पे आपको बता रखा है कि 9th and 10th NCERT से ही सिर्फ आएगा, तो प्लीज़ उसके बियॉन्ड जितना जाना है हम आपके लिए जाएंगे, हम लोग आपके लिए कोशिश करेंगे। हाँ, 2 चीज़ें ज़रूर मैंने आपको बोला है हमेशा कि एक हम हमेशा सिलेबस को फॉलो अप किया कीजिएगा, और दूसरा आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज, मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे आप साइंस की बात है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायो, इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। दिस इज इट। ओके, बाकी इसके अलावा हम लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं क्या आपको करना है, अकॉर्डिंगली ही चलना है। ओके, नाउ थोड़ा सा केमिस्ट्री के सिलेबस की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस में देखो हम लोग क्लास मैंने बताया स्ट्रिक्टली 9th और 10th। जैसे 9th में पहला हम लोग लेते हैं मैटर, पदार्थ, ठीक है ना, या आप कहीं तो द्रव्य कह सकते हैं, ठीक है। मैटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मैटर एंड इट्स बिहेवियर, ये टॉपिक है आपके सिलेबस में दे रखा है। दूसरा हम इसमें जब हम सेकेंडली चलेंगे, अभी इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, मतलब हम इसमें एटम पढ़ेंगे, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फर्दर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओके, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अणु, परमाणु, ठीक, जैसे इसे परमाणु कह दिया, दिस इज अणु, कंपाउंड, यौगिक, ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, इसी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं। इसके बाद जो हमने सेकेंड चलना है नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे, तो अगर हम क्लास 10 का देखेंगे तो क्लास 10 के ही एसिड, बेस, सॉल्ट, पीएच वैल्यूज इसके बारे में है। तीसरा 4th अगर देखेंगे तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही मतलब आपका ये हम सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे, ठीक है। आपका ऑर्गेनिक वाला, इनऑर्गेनिक वाला सारे सेक्शन हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका आ जाता है पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल हमने कवर करनी है। मैं सीक्वेंशियली स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। जो टॉपिक नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट करना होगा वो मैं प्रीवियस डे में आपको बता दूंगी कि हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो अभी हमने थॉरोली ऐसे चलना है
ठीक है। और टॉपिक वाइज हम लोग करते रहेंगे, प्री डिफाइन मैंने कुछ चीजें कर दी हैं, ऐसे ऐसे हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा सेक्शन आपका इन्वायरमेंट वाला है जो केमिस्ट्री में, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो केमिस्ट्री का भी सेक्शन हो जाता है कॉमन, फिजिक्स का भी सेक्शन हो जाता है कॉमन, तो वो हम इसके साथ साथ कवर अप करते हुए चलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इन्वायरमेंट एज वेल और एग्रीकल्चर एज वेल, वो हम साथ साथ कवर कर लेंगे, ओके। देखो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये बहुत सही आप लोगों को ठीक लगेगा और बेनिफिशियल लगेगा तो ऑब्वियसली हम एक सीरीज पूरी कंटिन्यू से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज तो सिर्फ ये था कि हाँ हम लोग एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरा ये था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट, यस वी आर गोइंग टू इनिशिएट, है ना। और आप लोगों को भी क्या करना है, साथ 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 देना है ना। तुम्हें पता ही हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, उसे आपको शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, तो वो भी करिएगा। चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और कल से फिर हम स्ट्रिक्टली सिलेबस पे आएंगे। केमिस्ट्री अगर हम टर्म देखें तो कहते हैं कि भी इसकी जो स्टडी है, केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ केमिकल्स, है ना, जहाँ पे हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, स्टडी की बात करते हैं। स्टडी में क्या इसका केमिस्ट्री की प्रॉपर इन केमिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, कैसे कैसे ये बने हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री की उत्पत्ति देखेंगे तो इसकी स्टडी 18th सेंचुरी से ही कहते हैं स्टार्ट हो गई थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई थी। एक टर्म आप पढ़ते हो लेवोजियर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। लेवोजियर का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। देखो लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहने के पीछे रीजन भी है, जैसे एक नाम आपने और सुना होगा जोसेफ प्रीस्टले, 1774 की बात है, जोसेफ प्रीस्टले, ओके। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन खोज इन्होंने कर दी थी। अब लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इन्होंने खोज करी, लेकिन इसके बारे में जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो एक सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है, प्रमाणित करनी होती है चीजें, वो काम फिर लेवोजियर ने किया। जैसे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं, तो ऑक्सीडेशन के बारे में, दहन के बारे में लेवोजियर ने ही बताया, इसीलिए कहते हैं कि लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ओके, वन थिंग। सेकेंड थिंग, केमिस्ट्री जो टर्म है, तो अल्केमिस्ट सुना होगा आपने, यहां से ऐसे कहते हैं कि जो केमिस्ट्री है, अगर हम इसके ओरिजिन देखें तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है अल्केमिस्ट, केमिस्ट्री, है ना। एक्चुअली क्या था, कीमेट करके था, जिसे हम इजिप्टियन लैंग्वेज का कहते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अल्कीमिया, फिर एल्केमी, और लास्ट में आपके पास बाद में कहते हैं, जो आज प्रेजेंटली हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको तो खैर इंग्लिश लैंग्वेज का कह दिया गया है, ब्रिटेन का कह दिया गया, लेकिन जो ओरिजिन है वो ग्रीक से कहा गया है, ओके। दिस इज द बेसिक। दूसरा हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे आपका बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ओके। जैसे आपका मैंने बताया था जोसेफ प्रीस्टले के बारे में, ठीक है। इससे पहले जोसेफ ब्लैक, जिन्होंने CO2 को आइसोलेट करने की बात की थी। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे हेनरी कैवेंडिश की बात आप करेंगे, या मैंगनीज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात आप करेंगे, तो यहाँ पे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे आगे चल करके, ठीक है। बेसिकली दूसरा, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हम देखते हैं, तो ब्रांचेस हैं बहुत सारी, लेकिन अगर हमने जो देखना है वो ब्रांचेस में 3 मोटे मोटे तौर पे हम देखते हैं, जो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वरना 3 to 5 पे चलते हैं अगर हम देखेंगे। जैसे पहले एक आपका जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। दूसरा जब हम चलते हैं, दूसरा लिखते हैं हम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड अगर मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। इनऑर्गेनिक को हिंदी में कहेंगे अकार्बनिक, ऑर्गेनिक को कहेंगे कार्बनिक, है ना। फिजिकल को कहते हैं भौतिक। अच्छा, इसके अलावा एनालिटिकल
भी आता है आपका, एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, लेकिन इसमें हम इतना ना जा करके अभी हम सिर्फ इनकी बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। एक हल्का सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो इनऑर्गेनिक में हम बात करेंगे लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, धातु और अधातु की, ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। ऑर्गेनिक आपको पता है कार्बनिक CHO है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं, देखो फिजिकल केमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन स्ट्रिक्टली ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ताप और दाब का असर पूरी केमिस्ट्री में दिखता है, उसी से ही उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दिस इज अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा एनालिटिकल की बात करते हैं। देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं एनालिटिकल में, जैसे हमने वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया बायोकेमिस्ट्री भी आती है। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, राइट, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, या हम कहेंगे कि जब हम बायो और केमिस्ट्री दोनों को मिला करके पढ़ते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री हो जाती है। ओके, तो ये तीन बेसिकली यहाँ पे हम इन ब्रांचेस की बात हम लोगों ने की। अब देखो जो हमारा केमिस्ट्री में पहला टॉपिक आता है वो आता है मैटर, राइट, और इस मैटर को स्टार्ट करने से पहले, मैटर मतलब पदार्थ बोलो आप, द्रव्य बोलो, तो मैटर को जब हम पढ़ते हैं बच्चों तो मैटर हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डन, ठीक है, मैटर बोलो पदार्थ बोलो, हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, एक इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा इनका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण। ओके, वन थिंग, एक तो मैंने बताया इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन आप इसे कह सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसमें जो आपके मैटर हैं, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैंने बोला पहला एक हमने डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने, दूसरा मैं बात कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, ठीक है, कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इट इज अ मैटर, ये पदार्थ है, द्रव्य है, द्रव नहीं द्रव्य। ओके, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करूं मैं तो सीधे से मैटर में एक स्टेटमेंट आता है कि हर एक ऐसी वस्तु जिसका अपना कुछ वेट होता है, इसका अपना एक भार होगा और ये कुछ स्पेस लेगी, कुछ स्थान घेरती है, वही आपका भार व स्थान, वही वो आपका क्या हो गया, एक मैटर हो गया, एक पदार्थ हो गया। ओके, एक तो हम ये बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम पढ़ते हैं कि जिसका अपना कुछ भार होता है और कुछ स्पेस होता है। अब देखो मैटर की बात करेंगे तो स्टेजेस ऑफ मैटर, तीसरा मैं बताती हूँ स्टेट ऑफ मैटर। अभी ये स्टेट ऑफ मैटर हम क्लासिफिकेशन में ही देख लेंगे कि क्लासिफिकेशन में कैसे आता है, लेकिन बेसिकली अभी तक जो हम पढ़ते हैं या क्लास छोटी छोटी क्लासेस में जो हमने पढ़ा है 6th क्लास ऑनवर्ड जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने